11th केमिस्ट्री का अगला वीडियो प्रारंभ हो रहा है। हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों, जैसा कि कल ये बताया गया था रदरफोर्ड मॉडल में क्या दोष था, तो उसमें निकल करके आया था कि रदरफोर्ड का मॉडल हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम में असतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। अर्थात इस स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं पाई जाती हैं, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा नहीं हो सकी थी। तो इसको बाद में प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार स्पष्ट किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का एक बिंदु है कि कोई भी वस्तु ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन क्वांटा यानी एच न्यू के पूर्ण गुणक के रूप में करती है। अर्थात शोषण होगा तो एच न्यू 2 एच न्यू 3 एच न्यू इत्यादि जैसा होगा, बीच की ऊर्जा शोषित नहीं होती है। तो इस आधार पर जैसा कि कल बताया गया था कि लाइमन और बामर ने रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम के पहले ही असतत स्पेक्ट्रम की खोज की थी। इसमें जो सामने आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। इसमें आप देख रहे हैं जो कक्षाएं हैं, जैसे बीच में 1 2 3 4 5। तो इसमें सर्वप्रथम बामर ने 1892 ईस्वी में हाइड्रोजन से निर्गत उत्सर्जित रेखाओं को दृश्य क्षेत्र में देखा और जो प्राप्त किया रेखाओं को जिस क्षेत्र में, उसको हम कहते हैं बामर सीरीज। रेखाओं की एक जो निश्चित सीरीज प्राप्त होती है वो बामर सीरीज है। इसके बाद लाइमन ने 1898 में इसको पराबैंगनी क्षेत्र में देखा और तरंग दैर्ध्य के क्रम में रेखाओं को प्राप्त किया। इस सीरीज को कहते हैं लाइमन सीरीज। बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने जैसे ब्रैकेट, फुंड और पास्चन ने भी इन रेखाओं को अन्य क्षेत्रों में देखा। जैसे पास्चन श्रेणी में इसको नियर इंफ्रारेड रीजन में देखा गया और ब्रैकेट और फुंड को फार इंफ्रारेड रीजन में देखा गया। तो इसके लिए एक सूत्र है, जैसा कि आप जानते हैं E = SC/λ या -RSC/n² से ऊर्जा निकालते हैं, जहाँ n मुख्य कक्षा की संख्या है। उसी सूत्र से 1/λ = R रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n² - 1/n²। इस सूत्र का डेरिवेशन डिटेल में आपको कक्षा 12 में स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर में किया जाएगा। अभी हमें इस सूत्र के माध्यम से अध्ययन करना है। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। R रिडबर्ग कांस्टेंट और n1 n2 एक कोष या कक्षा की संख्या। तो सर्वप्रथम चूंकि बामर ने देखा था, लेकिन सुविधा के लिए हम लाइमन को पहले दिखा रहे हैं क्योंकि सूत्र में, क्योंकि यहाँ n का मान 1 है 2 इस क्रम से लेकर के। तो इसके लिए 1/λ R 1/1² - 1/n1² - 1/n²। तो इसमें लाइमन सीरीज में n1 बराबर 1, n2 जो है 2 3 4 5 6। अर्थात इस स्पेक्ट्रम में जैसे लाइमन सीरीज का फिगर दिया है, इसमें तीर के द्वारा दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि लाइमन सीरीज में या पराबैंगनी क्षेत्र में लाइमन सीरीज के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन अन्य उत्तेजित कक्षाओं से कक्षा नंबर 1 में जंप करता है। यानी यहाँ n1 1 है तो n2 2 3 4 5 है, यानी 2 से 3 से 4 से 5 से आएगा और 1 में आएगा। तो इसमें अलग अलग तरंग दैर्ध्य की रेखाएं हमें मिलती हैं। जैसे आपको फार्मूला में पहली रेखा कब मिलेगी? जब 2 से 1 में आएगा, यानी 1/λ 1/n² - 1/2²। इसी तरह दूसरी H बीटा रेखा 1/1² - 1/3²। इस तरह इस श्रेणी की अंतिम रेखा इन्फिनिटी 1/∞²। तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनकी तरंग दैर्ध्य का क्रम घटता जाएगा, ऊर्जा का क्रम बढ़ता जाएगा। आगे जाते जाते ऊर्जा बढ़ेगी, तरंग दैर्ध्य घटेगी, क्योंकि यहाँ की संख्या छोटी होती जा रही है और 1/λ कम होने मतलब लैम्डा अधिक होगा। तो ये आपका लाइमन सीरीज का फिगर दिया है, इसका सूत्र संकेत है। उसी तरह बामर सीरीज, इसको दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में देखा गया, इसमें भी फार्मूला वही है। बामर क्षेत्र के लिए n1 2 n2 3 4 5 6, अर्थात अन्य उत्तेजित कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन कक्ष संख्या 2 में आएगा। तो इस श्रेणी की पहली रेखा
N1 बराबर 2, N2 बराबर 3 रखने पर प्राप्त होगी। दूसरी रेखा H बीटा 4 और 2 रखने पर प्राप्त होगी। इस तरह इसकी अंतिम रेखा जो सीमा रेखा कही जाती है N2 बराबर इन्फिनिटी और N1 बराबर 2 रखने पर प्राप्त होगी। तो इस तरह बामर ने दृश्य क्षेत्र में तरंग दैर्घ्य के क्रम में रेखाओं का एक क्रम प्राप्त किया। इसी प्रकार आगे चल करके पाश्चन में जैसा कि संकेत दिखाया गया है, अन्य उत्तेजित कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन कक्ष संख्या 3 में कूदता है और इसमें भी तरंग दैर्घ्य का एक क्रम प्राप्त होगा। इसमें N1 को 4 रखकर N2 5, 6 रख करके रेखाओं का तरंग दैर्घ्य के क्रम में रेखाओं का एक निश्चित क्रम पाते हैं। और ये क्षेत्र जो है ब्रैकेट श्रेणी जो है फार रेड रीजन में आती है, ये नियर रेड रीजन में आती है। निकट अवरक्त क्षेत्र, सुदूर अवरक्त क्षेत्र। और अगली सीरीज जो है फुंड सीरीज, ये सुदूर अवरक्त क्षेत्र में आती है। इसके लिए N1 5, N2 6, 7, यानी यहाँ फिगर बना हुआ है। अन्य उत्तेजित कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन 5 में आता है और N1 बराबर 5, N2 बराबर 6 रख के पहली रेखा, N2 7 रख के दूसरी रेखा, इन्फिनिटी रख के अंतिम रेखा प्राप्त होती है। और इन सबको अगर आप इकट्ठा करेंगे तो सभी रेखाओं को एक निश्चित क्रम में रखने पर एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा हाइड्रोजन का। तो आज के वीडियो में इतना ही है और आगे कल बोर मॉडल के बारे में बताया जाएगा।